नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने इस परिवार में लांबासर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज आपको हम जिससे मिलवाने वाले हैं वो है अभय चौधरी। कई बार हम बात भी क्या करते थे अक्सर क्लास में भी, और आपके ही परिवार के सदस्य हैं, लगातार क्लास में बने रहते थे। कमेंट सेक्शन में अक्सर इनके कमेंट भी दिखाई देते थे आपको, और मुझे पता है कि आप नाम से इनको जानते होंगे, लेकिन आज पहली बार आप इनसे रूबरू हो रहे हो लाइव यहाँ पर। और साथियों, यदि बात करें अभय की, तो इन्होंने अपनी सफलता के झंडे एक जगह नहीं कई जगह पर गाड़े हैं, और उस सफलता के जो मायने हैं उनमें सबसे बड़ी जो कहानी है वो ये है कि साथियों, जो एक स्ट्रगल लेवल होता है ना, कि आदमी कहां से प्रयास करता है और फिर उसके बाद में दोनों प्रकार की स्थितियां देखता है। कभी कभी वो सफलता को भी देखता है, कभी कभी असफलता को भी देखता है, लेकिन असफलता के बाद में जो सफलता को देखता है ना, उसके मायने कुछ ज्यादा होते हैं। हालांकि हम अभय के साथ ही यहाँ रहकर इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से एक अपनी तैयारी की जो यात्रा है उसको शुरू किया, और उस यात्रा के दौरान इनका जो मोटिवेशन लेवल था किस प्रकार से नीचे के स्तर पे भी गया, फिर उसको ऊपर उठाने के लिए, यानी कि अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया, वो भी इन्हीं के मुंह से जानेंगे हम। तो मिलते हैं अभय से। तो अभय, ये बताइए कि सबसे पहले आपने तैयारी कहाँ से स्टार्ट की, और जब आपने तैयारी स्टार्ट करने का सोचा तो उसके बाद में आपकी सोच क्या थी कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है? क्या आपको ये सोच बाकी जैसे लोगों की होती है इतनी सी कि ठीक है, मुझे कैसे भी ले दे के कैसे सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए, और एक होती है कि कुछ लोग जिनके पारिवारिक जो रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो अपर लेवल पे भी सोच लेते हैं। लेकिन अक्सर जो अपने ग्रामीण परिवेश में देखने के लिए मिलता है, तो ऐसा ही देखते हैं हम कि मोस्टली लोग एक सिर्फ इतना सा सोचते हैं कि जो मिल जाए कैसे भी। तो आपकी सोच क्या थी? सबसे पहले मैं गुरुदेव को प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2016 से। मैंने एनसीसी की थी और 2016 में एनसीसी की ओपन भर्ती थी। मैंने वहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सापरा में एक अशोका कोचिंग थी, वहाँ पे मैंने अशोका क्लासेज ज्वाइन की। उसी कोचिंग के दौरान मैं लांबा सर, जिसको आप धर्मराम जी लांबा के नाम से जानते हो, लांबा सर के टच में आया। वहीं पे दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा था। मैंने सर के पास कोचिंग की। सर ने हम सबको बहुत मोटिवेट किया। मैंने मतलब जी जान से तैयारी की वहाँ पे रहकर दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मेरा थोड़ा सा बैड लक था कि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने ना 2017 में जैसे ही मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने तैयारी बहुत मतलब बढ़िया लेवल पे की थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होने की वजह से मैं थोड़ा सा हताश हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने फिर उसके बाद राजस्थान पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, 2018 की वैकेंसी आई थी। मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे नहीं हो पाया तो इस बार राजस्थान पुलिस में हो जाएगा। उसके बाद मैंने राजस्थान पुलिस की भी अच्छी तरीके से तैयारी की। तो उसके बाद तैयारी के दौरान क्या हुआ कि उसमें पार्ट वाइज सिस्टम था। मेरे नंबर अच्छे आ रहे थे, लेकिन बी पार्ट में एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसी दौरान 17-18 के बीच में 2 बार जेल प्रेरी का वैकेंसी भी आई थी, उसमें भी मैंने फाइनल मेरिट तक गया, लेकिन मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब आप खुद देख सकते हो कि मेरा 2 बार जेल प्रेरी में नहीं हो पाया, राजस्थान पुलिस में नहीं हो पाया, दिल्ली पुलिस में नहीं हो पाया। एक मैंने एक अच्छी लेवल पे तैयारी की थी, उसके बाद भी मेरा कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ छूट रहा हो, कोई सब्जेक्ट वीक हो, तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं बिल्कुल हताश हो रहा था। फिर मैंने क्या हुआ, एक बार सर से पर्सनली जाके मिला, तो सर ने मेरे को जो भी जहाँ पे मेरा वीक पॉइंट था उसके बारे में बताया, मेरे को पर्सनली समझाया कि एक स्ट्रगल लाइफ का भी एक पीक होता है कि जहाँ पे बंदा हताश होने लगता है, तैयारी छोड़ने की सोचता है कि नहीं बहुत हो गया, अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन सर ने बताया कि आप यहाँ तक पहुँच चुके तो इस बार जो तैयारी करोगे ना वो जीरो से नहीं होगी, आपके अनुभव से या फिर जहाँ तक आप पहुँचे हो ना 50% 60% उसके आगे से तैयारी होगी। अब मंजिल के पास आने के बाद आप वापस जाओगे तो उतना ही रास्ता तय करना पड़ता है, तो इसके बजाय आप आगे की तरफ जाओ ना, पीछे की तरफ जाने के बजाय आगे की तरफ जाओ। फिर सर ने मेरे को बिल्कुल दिल से मोटिवेट किया। फिर मैंने 2019 में जैसे राजस्थान पुलिस का वैकेंसी आ गई, आपको पता हो तो मैंने राजस्थान पुलिस का दिल जान से मतलब तैयारी की, दिल लगा के। तो उसी दौरान मेरा मतलब रेलवे ग्रुप डी का भी वेटिंग लिस्ट आया था, लेकिन मेरा क्या हुआ, रेलवे ग्रुप डी में वेटिंग लिस्ट में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन वहाँ पे भी नहीं हुआ। लेकिन क्या ना, मैं लांबा सर के टच में था कंटिन्यू। उन्होंने फिर बोले कि चलो कोई ना, इस बार नहीं तो इस बार तेरे सामने 2 वैकेंसी आ रही है। 2019 और 20 के दौरान राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों वैकेंसी आ गई थी। तो सर ने मेरे को मोटिवेट किया, और मैंने बिल्कुल इस बार मैंने सोचा कि जहाँ पे मेरे वीक पॉइंट थे ना उनको तैयार किया। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी मेरी।
तो उसी के दौरान जैसे 19-20 के तैयारी की, एग्ज़ाम लगी, और आपको पता है कि 2020 और 21 दोनों साल तो लॉकडाउन में या फिर कोरोना की वजह से चले गए। लेकिन इसी दौरान कोरोना काल में लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, लोग कोरोना का रोना रो रहे थे, लेकिन मैंने उसी दौरान खुद को प्रिपेयर किया एक अच्छे लेवल पे तैयारी करने के लिए। मैंने अच्छी लेवल से तैयारी की 2 साल में, और उसी के बाद अब आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा राजस्थान पुलिस में 2 जगह से सिलेक्शन हुआ है। एक तो जयपुर से 5th RAC से, एक राजसमंद से हुआ है। उसी के साथ साथ मेरा दिल्ली पुलिस में भी अच्छे लेवल से तैयारी, मेरे 76 नंबर है दिल्ली पुलिस में। तो उसके बाद जैसे मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग की, ट्रेनिंग के दौरान ही मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। अब दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन के दौरान ही मेरा 2018 का जो वेटिंग था ना ग्रुप डी का, वो वेटिंग भी क्लियर हो गया। तो इसी के दौरान और सर से आप एनटीपीसी का भी हुआ है आपका? हाँ, CBT 1 एनटीपीसी का CBT 1 भी हुआ है, ये मुझे भी हुआ है मेरा। तो देखो अभय की जो यात्रा रही है, जैसा कि इन्होंने बताया, तो सबसे बड़ी बात इनकी बातों में जो मुझे दिखाई दे रही है, जो मैं कहीं ना कहीं आपसे साझा करना चाहता हूँ। साथियों, फर्क ये नहीं पड़ता कि जीवन में कितनी बार असफलता मिली है, फर्क सिर्फ इस बात का पड़ेगा कि हमने खुद को असफल कब माना है। इसलिए जीवन में कभी इंसान को खुद को असफल नहीं मानना चाहिए। लगातार एक अच्छे के लिए, लगातार एक सपने के लिए लड़ते रहो। अभय की जिंदगी के पिछले पहलू को मैं कुछ शब्दों में तोड़ना चाहूं तो वो कहते हैं ना साथियों कि बहुत अंधेरा रहा है जिंदगी में, बहुत अंधेरा रहा है जिंदगी में, खुद उजालों की तलाश आज भी जारी है। बहुत अंधेरा रहा है जिंदगी में, खुद उजालों की तलाश आज भी जारी है। लोग सोचते हैं हम डूब जाएंगे इन अंधेरों में, लोग सोचते हैं हम डूब जाएंगे इन अंधेरों में, लेकिन हमारी कोशिश तो अंतिम सांस तक जारी है। तो साथियों, जीवन में अंधकार बहुत आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कोशिश किस लेवल की होगी। तो मेरा आपको अभय से मिलाने का सबसे बड़ा उद्देश्य आज यहाँ पर यही था कि लगातार आप असफलताएं देखते हो, लेकिन आपको एक पीक पर जाना पड़ेगा। उस संघर्ष को लेकर जो आप लगातार पिछले 2-3 जितने भी साल से करते आ रहे हो, और यदि उस संघर्ष पे जाके, उस पीक के संघर्ष पे जाके आपने वहां पर प्रयास छोड़ दिया, तो समझ जाइए आपने 95% काम करके 5% की वजह से छोड़ के आ गए हो। आपको 5% आगे जाना था, लेकिन आप 95% वापस कर टिकट कटा लिया आपने। जैसा अभी अभय कह रहा था कि जितना रास्ता तय किया उतना वापस आ रहे हो, अरे उससे बढ़िया तो थोड़ा आगे चल लो। इसलिए प्रयास करते रहे वो लगातार। और हमारे परिवार के जितने भी लोग अभी अभय को सुन रहे थे, अभी जो देख रहे हैं, तो एक बार इनके लिए लाइक बनता है, और सभी की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से इनके अग्रिम जो भविष्य है उसके लिए शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभय यहीं तक नहीं रुकेगा, ये तो सिर्फ इसकी एक जर्नी शुरू हुई है। मुझे पता है ये अभी बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि मंजिल इसकी जमीन नहीं, नापना अभी आसमान बाकी है, और सपनों की अभी तो असली उड़ान बाकी है, और दिखाना लोगों को पहचान बाकी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां अभय को हमारी तरफ से। अभी हम अभय से ये भी जानेंगे कि इन्होंने एक्चुअल में इस दौरान बहुत से स्टूडेंटों के सामने ये दिक्कत आती है कि किसी भी तैयारी के लिए अनाप शनाप कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सी गाइड खरीद लाते हैं, बहुत से कोचिंग के नोट्स ले आते हैं, और बस उन्हीं में भटकते रहते हैं। तो अभी अभय बताएगा आपको कि कितने कंटेंट, क्योंकि एक जगह नहीं 4 जगह सिलेक्शन लिया है इसने, इसलिए मैं मानता हूं ये बेहतर तरीके से बता सकता है कि किस प्रकार से कंटेंट इंसान को कितना रखना चाहिए और उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ते समय। और जो जितने भी नए स्टूडेंट हैं, जो राजस्थान पुलिस, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे वो रेलवे, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए, क्योंकि सभी जगह इसका सिलेक्शन हुआ है, तो एक सिलेक्टेड व्यक्ति आराम से उस यात्रा को करके आया है, और उस यात्रा को कैसे किया है उसने, तो आप भी उससे सीख सकते हो और उन चीजों को फॉलो करके आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो अब एक बार बताइए सभी लोगों को कि किस प्रकार से वो इन चीजों को कवर करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं जितने भी एस्पिरेंट है जो मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड कीजिए। आप अपने माइंड सेट कीजिए, एक माइंड में एक अपना जो गोल है, टारगेट है, उसको सेट करके उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। जैसे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए एक आप टारगेट फिक्स कर लो कि मेरे को डेली 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करने हैं। आप चाहे कहाँ पे भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन एक कंटिन्यूटी तैयारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक दिन तो 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो। तो ऐसा करने से आपका वो पहले दिन 10-12 घंटे पढ़ने का और दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप डेली चाहे 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, जितने भी आप देखे बड़े बड़े लोग हैं जो IAS IPS क्रैक करते हैं, वो भी सब यही बोलते हैं मैंने 7-8 घंटे कंटिन्यू तैयारी की। तो आप डेली एक कंटिन्यू तैयारी रखें, अपनी कंसिस्टेंसी रखें अपनी तैयारी में कि हाँ मेरे को करना है।
और अपना एक टारगेट सुबह शाम सोते समय आप जब भी मतलब आप सो ना रात को, तो खुद को आकलन करो कि हाँ आज मैंने पूरे दिन जो मेरा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग काम किया या नहीं किया। जो काम कर रहा हूँ मैं 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, वो एक सही डायरेक्शन में है या नहीं। काम करने के लिए सभी पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के लिए लोग करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन में, लेकिन सक्सेस कितने हो पाते हैं? 5%, 10%। क्यों सक्सेस हो पाते हैं? क्योंकि वो एक सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं। और तैयारी करने के साथ साथ आप है ना खुद को मोटिवेट भी रखो। जैसे आप डेली अपने शरीर की गंदगी हटाने के लिए डेली आप स्नान करते हो, नहाते हो, धोते हो, उसी के साथ आप अपने माइंड में जो भी गलत थॉट है उनको हटाने के लिए आपको एक अच्छे गुरु की या फिर एक अच्छा मोटिवेट होने के लिए आपको है यूट्यूब वगैरह आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। वरना आपको लांबा सर पढ़ाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जितना मोटिवेट सर से हुआ हूँ, मैं शायद ही और कई जगह से मोटिवेट हुआ हूँगा। तो आपको ना डेली खुद को मोटिवेट रखने के लिए ना सर के संपर्क में रहो, या फिर आप यूट्यूब वगैरह कहीं से भी, या फिर किसी को अपना आइकन बनाते रहो। एक मैं सबसे मेन चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने तैयारी के साथ साथ 1 महीने में या 1.5 महीने में जो भी अचीवर रहे ना, अचीवर का मतलब जो भी जॉब लगा है, आपका जो सीनियर है आपको एक अच्छी गाइड कर सकता है, अच्छी सलाह दे सकता है। उनके पास जाके आप उनके जो एक्सपीरियंस है ना उनको लीजिए कि उसने तैयारी कैसे की, कहाँ पे उसका मतलब संघर्ष कहाँ तक रहा। तो इस चीज़ का आपको ये पता चलेगा। आप है ना नेगेटिव जो भी जितने लोग हैं ना नेगेटिव बात करते हैं कि यार मेरा तो 5 साल से तैयारी करो, मेरा नहीं हो रहा, तेरा कहाँ से होगा, ऐसे लोगों की संगति को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि नेगेटिव लोग हमेशा आपको है ना डिमोनेटाइज करेंगे, मोटिवेट कोई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक अच्छे लोगों की संगति में रहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, मोटिवेट रहिए। और सबसे मेन चीज़ यही बोलूँगा कि जीत के जाओ, मेरी यही है फेवरेट लाइन है कि जीत के जाओगे तो दुनिया पूछती है, वरना हार के तो भीड़ में बहुत बैठे हैं। इतना ही कहकर मैं धन्यवाद अभय का। और बहुत ही शानदार तरीके से इसने बताया कि देखो अपना एक गोल रखिए और लगातार सोते उठते खाते पीते नहाते धोते जो भी काम कर रहे हो, आपके खून में, आपकी नसों में, आपकी रगों में, आपकी आंखों में, आपके हर अंग में आपको अपना सपना हमेशा दिखाई देना चाहिए। तो साथियों इसी के साथ हम यहाँ से विदा चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप भी इसी प्रकार से इस परिवार के सदस्य रहते हुए सिलेक्शन लेके यहाँ पर बाकी अपने जो जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनको मोटिवेट करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही नहीं है, आप लोगों की भी है। क्योंकि मैं मोटिवेट करता हूं, उसके साथ साथ आप भी सिलेक्शन लेके आपने भी अपने आप को स्थापित किया है, तो ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि साथियों सिलेक्शन लीजिए। और जब तक सिलेक्शन नहीं मिलता तब तक बने रहिए हमारे साथ। आपको लगातार मोटिवेट करने के लिए इसी प्रकार से परिवार के सदस्य आते रहेंगे और उनसे